वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए तो आप अपना रिज्यूमे पहले भेजते हैं इंटरव्यूअर के पास। अगर आप प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो एक रिव्यू भेजते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो जो रिव्यू है, प्रमोशन से पहले रिव्यू आपने बनाना है और बना के इंटरव्यूअर को भेजना। कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए उसको हम बोलते हैं सेल्फ अप्रेजल फॉर्मेट। तो कैसे इफ़ेक्टिव सेल्फ अप्रेजल फॉर्मेट भरा जाए और सबमिट किया जाए, तो इसकी बात आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से लास्ट तक सुनिए और आप इसके बाद प्रमोशन के लिए ज़्यादा आपको लगेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो शुरू करें। पहला टिप है, जब आप सेल्फ अप्रेजल फॉर्मेट बना रहे हैं, भर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपने प्रमोशन का पहला स्टेप ले लिया। ये नहीं है कि फॉर्मेट है कोई, उसको भर दिया और भेज दिया, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसको पढ़ के इंटरव्यूअर का माइंड बनता है कि आपको प्रमोशन देनी है या नहीं देनी, तो इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हर एक चीज़ ध्यान से भरिए और पढ़ने के बाद इंटरव्यूअर फील करे कि हाँ आप बहुत अच्छा काम करें। जैसे आप कई बार लिख देते हैं हैंडल्ड कस्टमर सर्विस, ये इससे कुछ नहीं उसको इंटरव्यूअर को पता लगता। इंस्टेड टर्म ऐसी आप यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस्ड कस्टमर कंप्लेंट्स बाय 30%, 35%, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। राइट, पहली चीज़ है, इसको इम्पोर्टेंस देनी है। सेल्फ अप्रेजल इज़ स्टार्टिंग ऑफ ए प्रमोशन प्रोसेस, इसको ड्यू इम्पोर्टेंस देनी। दूसरी चीज़, नंबर्स बोलिए हर बार, वहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट मत लिखिए। जैसे इंक्रीज्ड कासा बाई 3 करोड़, सर्कल है तो इंक्रीज्ड कासा बाई से 100 करोड़, रिड्यूस्ड एनपीए बाई 20 करोड़, तो फिगर्स आनी चाहिए वहाँ पे, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तीसरी टिप, जो आपकी अचीवमेंट है जो इसमें लिस्ट कर रहे हैं, ब्रांच में है तो ब्रांच के टारगेट के साथ अलाइन होनी चाहिए। रीजन में, सर्कल में, जोन में है तो उसके टारगेट्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। और बैंक का जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस है, जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके साथ भी लाइन होनी चाहिए। जैसे ब्रांच का टारगेट से डिपॉजिट का 5 करोड़ का है, तो आप कह सकते हैं 1 करोड़ कंट्रीब्यूशन मेरी है, तो पढ़ने वाले को नज़र आता है कि यू हैव डन समथिंग वेरी गुड। फिर नंबर 4 है, लीडरशिप नज़र आनी चाहिए। आपके जो आपने अप्रेजल लिखी उसमें लीडरशिप नज़र आनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं, आई लेड 3 ड्राइव्स ऑन कासा मोबिलाइजेशन, रिकवरी ड्राइव मैंने इतनी लीड की, तो इसमें आपको नज़र आनी चाहिए लीडरशिप। 5वां है कि अपना पढ़ाई भी आगे करते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, सर्टिफिकेशन करते रहिए। जो आपके रोल के हिसाब से नए टॉपिक है जिस पे आपने पहले से कोई सर्टिफिकेशन नहीं ली, तो वो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और सेल्फ अप्रेजल में लिख सकते हैं कि मैं इस बार ये नया एक कोर्स किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो, IIBF से मैंने रिटेल बैंकिंग सर्टिफिकेट लिया, IPB से मैंने PGCRB सर्टिफिकेट लिया। ये चीज़ों 5 का अगर ध्यान रखोगे, प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। मैं काफ़ी कह रहा हूँ, पर मैं आपको अश्योर करवाना चाहता हूँ, इनको अगर फॉलो करोगे तो आपका इंटरव्यू से पहले ही आपको लगेगा 50% प्रोबेबिलिटी आपकी सिलेक्शन की, प्रमोशन की इंक्रीज़ होगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपने 5 टिप भी समझे होंगे, इनको आप फॉलो करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।